गाइस वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज का हमारा डिस्कशन का शेयर रहेगा सुजलोन एनर्जी। इसको वन डे कैंडल चार्ट पे हम लेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे क्या अभी ये शेयर लेना हमारे लिए वैल्यू वर्दी रहेगा या अभी हमें थोड़ा सा होल्ड में रखना चाहिए अपना डिसीजन। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इसके लेवल्स जानने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, मार्केट कैप के हिसाब से ये 1 लाख करोड़ के आसपास का है, थोड़ा सा कम है ये, इसलिए मिड कैप श्रेणी में आता है। ये जैसे ही 1 लाख करोड़ का हो जाएगा ये लार्ज कैप कैटेगरी में चला जाएगा, और बीच में लार्ज कैप कैटेगरी में बन भी गया था, लेकिन वैसे ही इसका थोड़ा मार्केट वैल्यूएशन गिर गया। अभी ये मिड कैप श्रेणी में काउंट हो रहा है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करता है, विंड टर्बाइन बनाने का काम ये शेयर करता है, और पी वैल्यूएशन इसका 44 है। आरओई देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी तो इसका 16.84 है। एक साल में इसने रिटर्न 40% दिए हैं, वहीं 3 साल में इसने 700% रिटर्न दिए, वहीं 5 साल में 1400% रिटर्न दिए हैं। यहीं इसका रेवेन्यू की बात करें तो विंड टर्बाइन से 80% का रेवेन्यू आता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से इसका जो है 15% रेवेन्यू आता है। लोकेशन इसकी 94% इंडिया में है और 6% यूरोप साइड में है। ये शेयर जो है टेक्निकली इसको हम देखें तो ये फाइनेंशियल्स के हिसाब से जो है डेट फ्री शेयर है। क्वार्टर्स इसके अच्छे खासे आ रहे हैं, और इसमें हम देखें तो मेनली जो इसका काम है वही है विंड टर्बाइन एनर्जी का है। अभी हम इसके जो लेवल्स देखने की कोशिश करेंगे तो लेवल्स में आप देख पा रहे हो कि जो इसका जो अभी रिसेंटली इसने हाई जो बनाया था 85 का, उसके बाद में लगातार ये शेयर गिरता हुआ हमें नज़र आया, और गिर के अभी इसका जो सपोर्ट इस शेयर ने लिया है वो 50 के आसपास में सपोर्ट लिया, और इसका यहाँ पे कंसोलिडेशन जो एरिया है वो भी लोअर साइड में 50 और अपर साइड में 60, ये 10 पॉइंट के बीच में इसने अच्छा खासा कंसोलिडेशन करके यहाँ पे 60 के यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देखिए 75 का लेवल फिर टच करता है, और वापस ये डाउन साइड में अभी मूवमेंट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है 64 पे। तो हमें एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से? देखो, शेयर तो मुझे एम्बिशियस लगता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको भी लगता है। आप अपनी स्टडी कीजिए, अपने हिसाब से अपने फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के सारी डिसीजन लीजिए, जिससे कि जो भी प्रॉफिट बने, जो भी इसमें आपको अच्छा लगे वो आप करने की कोशिश कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर यहाँ पे कुछ दिनों के लिए थोड़ा साइडवेज जोन आपको यहाँ पे दिखा सकता है। अभी मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, अभी थोड़ा सा प्रेशर है, एक जो ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके देखते हुए यहाँ पे थोड़ा साइडवेज जोन क्रिएट करेगा, और या फिर ये डाउन साइड में यदि आता है तो ये 60 का यहाँ पर सपोर्ट लेगा। तो 60 का इसका अच्छा खासा सपोर्ट है, 60 के सपोर्ट पर शेयर को आप बाई करके चल सकते हो। और यदि अपसाइड में जाता है तो ये जैसे ही 70 के आसपास है, 70 के अपसाइड मोमेंटम देता है, 70 से ऊपर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन से इसे निकलता है, तो ये आपको हायर लेवल्स दिखाता हुआ नजर आएगा। 70 के बाद में ये 80 की तरफ दौड़ता हुआ आपको नजर आएगा, 80 से बाद में 85 और फिर 90 और 100 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक बार इसे रुक गया है तो इसको आपको ये मौका दे रहा है, इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। इसको बाई एंड डिप स्ट्रेटेजी में आप जाके शानदार तरीके से अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। वो दिन भी आपको याद होना चाहिए जब इसे शेयर 5-6 रुपये में था, है ना, और औने पौने भाव में मिल रहा था। बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, ख़रीदा, फिर 80 में बेच दिया, फिर 10 में भी ख़रीदा होगा, 20 में भी ख़रीदा होगा, 30 में भी ख़रीदा होगा। आज ये 60 के आसपास चल रहा है, 65 के आसपास चल रहा है। कोई बात नहीं, कोई भी वैल्यूएशन, कोई भी इसका प्राइस हो, लेकिन एक फेयर वैल्यूएशन होना चाहिए जिसको जज किया जा सके, और उसका मार्केट में आगे जाके क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसका फ्यूचर क्या है, उसको देख के आपको चलना है। मेरे हिसाब से फ्यूचर तो इसका ब्राइट है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। तो ये यदि 60 के आसपास या फिर 50 के आसपास आपको मिल जाए तो मेरे हिसाब से इसको 50 के आसपास तो आपको ग्रैब करना चाहिए। बाकी फाइनल डिसीजन आपका है, मेरी तरफ से कोई भी बाइंग एंड सेलिंग की कोई सलाह नहीं है। जो भी डिसीजन होगा आपका होगा, और इसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, जो भी लॉस होगा वो आपका होगा। इसलिए जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के आप ले सकते हो, और हमसे कुछ और जानना है तो आप एक कमेंट में आप लिख सकते हो, हम आपको और अप्रोच करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।